कुछ बहुत कड़वी बातें बोलूँगा, लेकिन तुम्हारे जीवन की खातिर, तुम्हारे व्यक्तित्व की खातिर उनको बताना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया का सबसे दुख का विषय पता है क्या है? जब बुरा वक्त आता है, जब बुराई के बादल छा जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, जब तुम्हें लोगों की अपने पास, अपने साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भागना शुरू कर देते हैं। और इसमें दुनिया नहीं आती, दोस्त यार नहीं आते। आपके जो सबसे ज़्यादा अपने हैं, एक वक्त के बाद वो भी आपका साथ छोड़ देते हैं। हर इंसान की एक लिमिट है, जहां वो पार हुई, चाहे कितना ही नज़दीकी रिश्ता हो, वो आपका साथ छोड़ देंगे दोस्तों। वो माता पिता ही क्यों ना हो, पत्नी बच्चे ही क्यों ना हो, पति ही क्यों ना हो। एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन सच यही है। ज़्यादातर लोग दुनिया में पता है कैसे हैं? आपके घर के कोने में एक छाता पड़ा हुआ है, पुराना छाता है, पूरे साल पड़ा रहा, आप उसकी तरफ देखते रहे कि बारिश में मेरा साथ देगा, बारिश के लिए तो ये है ही। और जब बारिशें पड़ी, तुरंत उस छाते की जरूरत पड़ी, आपने उसको खोलने की कोशिश की, चेष्टा की, वो खुला ही नहीं, वो जर गया, वो बेकार निकला। पूरे साल खुश रहे कि बारिशों में वो काम आएगा, और जब बारिशें आई तो वो खुला ही नहीं, भीग के जाना पड़ा मंजिल की तरफ। और लोगों की इसमें गलती नहीं है। हर इंसान का अपना एक जीवन है, अपनी समस्याएं हैं, अपने युद्ध है जो उनको लड़ने हैं। उनको भी अपनी खुशी बनाए रखनी है, जो कि बहुत मुश्किल है इस दुनिया में। तो हर आदमी मतलबी होता है, अपने मतलब के लिए जीता है, प्रेम करता है। हर आदमी कहीं ना कहीं दुखी है, थोड़ा डिप्रेस्ड है, परेशान है जीवन से। तो जो पहले से इतना खोखला है, वो आपके खोखलेपन को कैसे भर पाएगा? और जब हम परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं ना, हम अपनी बातों को रिपीट करना चाहते हैं, बार बार कहना चाहते हैं कि मैं परेशान हूं, इसलिए परेशान हूं। उससे हमारा मन हल्का होता है, पर लोग नहीं सुनना चाहते। कोई आपकी सेवा भी कर रहा है तो उसकी एक लिमिट है। आप बहुत बीमार हो, वो कुछ साल सेवा कर देगा, कुछ महीने कर देगा, जीवन भर नहीं कर पाएगा, पूरा जीवन आपको समर्पित नहीं कर पाएगा। लोग आपकी नेगेटिव बातों से बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ज्यादातर लोग दूसरों के पास आते ही इसलिए हैं ताकि उनको खुद सुकून मिल पाए, मस्ती कर पाए, खुश हो पाए। और आप भी वैसे ही हो, आप भी उनके पास इसलिए जाते थे। तो बुरे वक्त में ये उम्मीद करना कि आपके साथ कोई दीवार बनकर खड़ा रहेगा, बिल्कुल गलत है। कोई नहीं खड़ा रहेगा, सबकी लिमिट है, सब निकल लेंगे। कोई आपकी बात एक बार भी बिना सुने निकल लेगा, कोई आपकी बात 5 बार सुन लेगा फिर निकल लेगा, कोई 10 बार सुन के भी निकल जाएगा, पर निकल जाएंगे। पर आपको तो सैकड़ों हजारों बार वो बात कहनी है, मन हल्का करना है, खुद को मजबूत कराना है, मोटिवेट कराना है। कोई भी 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। रात को 3 बजे नींद खुली, बुरे ख्याल आ रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं होंगे। उनकी भी नींद है, उनको भी सोना है, उनका भी जीवन है। तो ना तो बुरा मानो लोगों का, ना लोगों से ऐसी उम्मीद रखो। और एक बात और कहूंगा, जब भी आप किसी से अपना दुखड़ा शेयर करते हो, दुखड़ा बताते हो, रोते हो, और वो सोच समझ के कोई सलाह देता है, मजबूत बनाने के लिए आपको मोटिवेट करता है, तो उसका जो अहम है, जो मैं का भाव है, वो ये चाहता है मैंने एक बार समय लगाकर इसकी बात सुनी, एक बार इसको समझाई, या एक बार में समझ ले। मैं दिमाग बार बार नहीं लगा सकता, और आपको चाहिए 10 बार समझाने वाला। पर उसका अहम तो 1 या 2 बार में ही उसको नष्ट कर देगा, उसकी ताकत को नष्ट कर देगा बोलने की। हर बार समझाने के बाद उसकी समझाने की इच्छा मरती चली जाएगी, क्योंकि उसको रिटर्न चाहिए। अब अपने आप से पूछो कि मुझे चाहिए क्या इस समय? आपको चाहिए शीशा, मिरर। वही आपको बार बार, 100 बार, 1000 बार समझा सकता है। वही आपका सच्चा साथी है जो कभी साथ छोड़ेगा ही नहीं। जितनी बार देखोगे उतनी बार अपने सामने खड़ा पाओगे। उसका सारा ध्यान ही आपके ऊपर है। तो ध्यान रखना मेरी बात का, when you need people to make you laugh is not the same as when you make them laugh। जब आपको चाहिए कि लोग आपको खुशी दें, आपके दुखी मन को खुश करें, वो उस समय के समान नहीं हो सकता जब आप उनके मन को खुश कर रहे होते हो। तब वो दौड़े दौड़े आते हैं, अब वो दौड़े दौड़े नहीं आएंगे। 1 बार आ जाएंगे, 2 बार नहीं आएंगे, 10 बार नहीं आएंगे। आएगा कौन? आप खुद। तो आज अगर आप लोगों के साथ के सहारे खड़े हो ना, मेरे साथ तो इतने लोग हैं, इतने अपने हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं, वो मेरा साथ निभाएंगे, तो वो सब लोग उस पुराने छाते की तरह हैं जो धूप में, सर्दी में कोने में पड़े हैं। आप सुकून से हो, पर बारिश आते ही वो काम नहीं आ पाएगा। काम आएगा तो सिर्फ आप खुद। और लोगों की वजह से हम खुद का साथ छोड़ देते हैं, खुद को कभी समझते ही नहीं, खुद से बात करते ही नहीं, खुद से नाता रखते ही नहीं। तो बुरे समय में वो क्यों खड़ा होगा? जब आप उसको पहचानोगे नहीं, तो बुरे समय में हम और कमजोर होते हैं, घबराहट में होते हैं, तो उसको कैसे जान पाएंगे, उसको कैसे उजागर कर पाएंगे, बाहर कैसे निकाल पाएंगे? दोस्तों, मैंने भी बहुत से बुरे दिन देखे, बहुत ज्यादा बुरे बुरे दिन भी देखे, जो शायद आम आदमी सोच भी नहीं सकता। और एक कड़वा सच है जो मैंने पाया है कि एक समय के बाद, एक लिमिट के बाद खुद को बिल्कुल अकेला पाओगे, और लोगों के सहारे की जितनी आदत होगी उतना ही टूट जाओगे।
खुद को संभाल नहीं पाओगे। और धीरे धीरे मैं अपना साथ निभाना सीख गया, अपने साथ खड़ा होना सीख गया। इसलिए जब भीड़ भी होती है, जब अच्छा समय भी होता है, तो भी मैं ज्यादातर अपने साथ रहता हूं। भीड़ में अकेला रहता हूं, अपने आप से ही बातें करता हूं, अपने आप में ही खुश हो लेता हूं, अपने आप को ही समझा लेता हूं, क्योंकि अपने व्यक्तित्व को स्थिर रखना है मुझे, किसी भी दीवार का, खंबे का सहारा नहीं लेना। तो अगर बुरे वक्त में सिर्फ आप अपने साथ खड़े होगे, तो अच्छे वक्त में भी अपना ख्याल रखो, अपने साथ खड़े रहो। अपने इस मित्र को छोड़ो मत, त्यागो मत। कम से कम तुम्हें इतना भरोसा तो है कि तुम्हारे आंसुओं पर वो हंसेगा नहीं, या तुम्हारी हंसी पर वो रोएगा नहीं। तुम रोओगे तो वो रोएगा, तुम हंसोगे तो वो हंसेगा। यही तुम्हारा सच्चा मित्र है। और साथ ही साथ उसकी कोई अपने युद्ध नहीं है, अपनी लड़ाइयां नहीं है जो उसे लड़नी है। तुम्हारी लड़ाइयां ही उसकी लड़ाइयां हैं। तो आज तुम परेशान हो, दुखी हो, तो अपने से ही 10 बार अपनी बात कहो, अपने दुखड़े रो रो के खुद से बात करो, ये हुआ है। खुद को सांत्वना दो, खुद को मोटिवेट करो, खुद को प्रेरित करो। हम संभाल लेंगे, मिलके संभाल लेंगे, देख लेंगे, पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, सब कुछ छोड़ के अलग चले जाएंगे, पर संभाल लेंगे। बहुत ऑप्शन है हमारे पास, वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर ऑप्शन खड़े हैं। एक बार मैं एक इंसान से मिला था, वो भी ऐसे ही मजबूत व्यक्तित्व वाला था। पता है कहां मिला था? शहरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ों में, छोटे से गांव में उसने अपने जीवन का पुनर्स्थापना करी थी। वो भी शहरों में रहता था, बिल्कुल बर्बाद हो गया। लोग इतने खिलाफ हो गए, जान पर बनाई, कुछ नहीं बचा पास में। जब तक लड़ सकता था लड़ा परिस्थितियों से। उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के सैकड़ों किलोमीटर दूर एक नई शुरुआत कर ली। वहां खुशी से जी रहा है, चैन से जी रहा है। बहुत कुछ नहीं है उसके पास कि लाखों रुपए कमा लियो, ऐसा कुछ नहीं है। चैन से जी रहा है, धर्म करता है, अच्छे मौसम में जीता है, कर्म करता है, सो जाता है। तो ये ऑप्शन तो आपके लिए सदा खुला है, भागने का नहीं, त्यागने का। इस परिस्थिति को, इस प्रेजेंट जीवन को त्यागने का। कई बार जब मैं बहुत बुरा फंस जाता हूं, बहुत परेशान होता हूं, बहुत दुखी होता हूं, बिल्कुल एकांत में चले जाता हूं और खुद से एक बात कहता हूं, आप भी अपने आप से कहना, देख, हमें इस परिस्थिति का सामना करना ही होगा, हम इससे भाग नहीं सकते। फिलहाल ये हमारे जीवन में लिखी है, हमारी ही है। जैसे अच्छाइयां हमारी है, ये बुराई भी हमारी है। या तो हम अवसाद में, डिप्रेशन में डूबते चले जाएंगे, कमजोर पड़ते चले जाएंगे, या हम इससे युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे और जिएंगे। तो फिर चल उठ ना, खुद को संभालना, लड़ेंगे, जीतेंगे, डूबेंगे नहीं। इतनी बड़ी परिस्थिति सामने खड़ी है, आम इंसान को तो देखने को नहीं मिलती। तो अपना कौशल कौन दिखाएगा? मैं ही तो दिखाऊंगा। युद्ध कौन लड़ेगा? मैं ही तो लड़ूंगा। तो चल उठ, सामना कर। अभी तू जीवित है, जिंदा है, ऊर्जा है, शरीर चल रहा है, दिमाग चल रहा है, धूप को, छांव को देख पा रहा है, सुबह को देख पा रहा है, रात को देख पा रहा है, सांसें चल रही हैं तेरी, चेतना में दम है, चेतना समझ पा रही है दुनिया को, फैसले ले पा रही है। मुख पर मुस्कान रखकर इस युद्ध को लड़ेंगे। चल उठ। इस बात ने मुझे कभी भी निराश नहीं होने दिया, हमेशा निराशा से, कमजोरी से ऊपर उठाया। दोस्तों, आपको भी उठाएगी। ये बात चाहे लिख कर रख लो, मैंने इसका एक पोस्ट भी डाला है। तो अच्छे समय में भी, आम समय में भी, मैं हमेशा खुद से जुड़ा रहता हूं। अपना दिन अपने आप से डिस्कस करता हूं, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या करना चाहिए था। अपने प्लान्स खुद से बात करके बनाता हूं, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। कुछ अच्छा किया तो अपनी पीठ खुद तपतपाता हूं, अपनी तारीफ खुद कर देता हूं। मुझे लोगों को शो ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपनी कहानी को जानता हूं, अपनी परिस्थितियों को जानता हूं। मैंने कुछ अच्छा काम किया तो खुद की तारीफ कर देता हूं, खुद को रिवॉर्ड दे देता हूं। कभी दुखी होता हूं तो पुरानी अच्छी यादें खुद ही याद कर लेता हूं, खुद ही खुश हो जाता हूं, खुद ही को खींच कर कहीं ले जाता हूं, अच्छी जगह, बाग में ले जाता हूं, कहीं और ले जाता हूं, मंदिर ले जाता हूं, खुश हो जाता हूं। खुद को हमेशा यकीन दिलाता हूं कि हम एक नहीं, हम दो हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। 1 और 1 11 है। लोग हो अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है। हमें जरूरत किसी की नहीं है, हम निर्भर किसी पर नहीं है। अपने युद्ध अकेले लड़ सकते हैं। दोस्तों, अपना पालतू कुत्ता आप खुद बन जाओ, जो बिना किसी कारण के आपको सेल्फलेस प्रेम कर रहा है, लव कर रहा है, क्योंकि आप उसका निर्वाह कर रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, आप ही उसका परिवार हो। उसको कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, आपकी खुशी चाहिए। उसका मतलब ही आपसे है, उसका मैं ही आप हूं, तो वो मतलब ही तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इंसानों का प्यार जो होता है ना, वो मतलब ही होता है, कंडीशनल होता है, उसकी एक लिमिट होती है। तो आपको अपना छाता खुद बनना है, जो हर मौसम में, धूप में, बारिश में, सर्दी में आपकी रक्षा कर रहा है, आपके लिए खुला हुआ है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।